चलिए आज हम लोग बात करते हैं न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का। शायद ये लास्ट वीडियो होना चाहिए क्योंकि इसमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम हम लोग को पढ़ना है। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम में भी अब ह्यूमन ब्रेन, वो भी जैसे आपको पता है यहाँ पे हम लोग एनसीईआरटी का एक भी वर्ड को, एक भी लाइन को नहीं छोड़ रहे हैं। और जो एनसीईआरटी में एक्सपेंशन है उसी को बेस बना के आपको अगर कंसेप्ट के लिए कुछ ज्यादा बताना है तो ज्यादा बताते हैं, नहीं तो एग्जैक्ट जितना एनसीईआरटी में उतना को आप समझिए। उस बात को अगर ब्रेन में रख लिए तो जितना भी आने वाला क्वेश्चन है वह सभी सॉल्व होगा। या कहिए इस नॉलेज पे पास्ट ईयर का क्वेश्चन सब भी वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक है जहां पे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। पास्ट ईयर का क्वेश्चन सबको भी देखिएगा तो यू कैन सॉल्व ओवर देयर, वो सॉल्व हो जाएगा। आपको उससे ज्यादा बहुत ज्यादा जानने का, बहुत ज्यादा रिसर्च करने का जरूरत नहीं है क्योंकि अभी हम लोग को साइंटिस्ट या रिसर्चर नहीं बनना है। जब उस लेवल में आएंगे आप खुद रिसर्च कर लीजिएगा, वहां पे आपको इन्वायरमेंट ही वैसा मिलेगा, सब कुछ करा देगा। अभी जितना जरूरत है, मेन हम लोग का टारगेट है अपने गोल को अचीव करना, नीट को क्रैक करना। कितना नॉलेज से उसको क्रैक किया जा सकता है, जो नॉलेज सफिशियंट हो वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जैसे हम लोग शुरुआत करते हैं, पहले जो क्वेश्चन देते हैं आपको कम्युनिटी में, तो कम्युनिटी में तो एक क्वेश्चन होता है। अब तो कम्युनिटी नहीं, अब तो पोस्ट करके यूट्यूब अपडेट कर चुका है। तो पोस्ट में जो अब हम लोग क्वेश्चन देते हैं वहां पे एक क्वेश्चन होता है, जैसे वीडियो बनाए उसके बाद एक वीडियो आपको दे देते हैं। लेकिन अगर आप ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो nepeducation.com पे जाइए, वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस लिंक को क्लिक कीजिए। वहां पे आपको नीट का पूछा हुआ, नीट में या पहले जो एआई पीएमटी चल रहा था उस सब का पूछा हुआ क्वेश्चन आपको वहां पे मिलेगा, कुछ प्रोबेबल क्वेश्चन भी मिलेगा। एक बार में क्लिक कीजिएगा 20 क्वेश्चन आएंगे, फिर उसके बाद फिर आप कीजिएगा, फिर आपको 20 क्वेश्चन आएंगे। लेकिन हो सकता है कुछ क्वेश्चन जो प्रैक्टिस की वो भी आएगा और कुछ न्यू वन भी आएगा। सो आपको जब जब टाइम मिले उस पर अगर विजिट करेंगे तो आपको हमेशा नया नया क्वेश्चन कुछ मिलता रहेगा, उसको प्रैक्टिस करते रहिए और देखिए इस नॉलेज से सॉल्व होता है। तो लेट्स कम, पहले आते हैं हम लोग जो बात किए, जो इसमें क्वेश्चन जो दिए थे 21 स्टूडेंट आंसर किए हैं। एल्जीमियर्स डिजीज इन ह्यूमन इज एसोसिएटेड, ये छूट गया, एसोसिएटेड विद द डिफिशियंसी ऑफ, किसके डिफिशियंसी के कारण किसी भी ह्यूमन को डिजीज होता है, एल्जीमियर्स डिजीज। तो उस वीडियो में एक्सप्लेन किए थे, ये है क्या, एसिटाइल कोलिन का अगर कमी हो जाता है तो पर्सन को एक डिजीज होता है जिसको हम कहते हैं एल्जीमर्स डिजीज। एक पार्किंसंस डिजीज भी होता है, लेकिन अब पढ़ना नहीं है, पहले था वो। लेकिन पार्किंसंस डिजीज वो भी क्या है, जो ब्रेन में एक डोपामिन केमिकल है उसके कारण होता है, राइट। पार्किंसंस डिजीज जिसके कारण लिम्स थोड़ा सा डिसफंक्शनल हो जाता है, तो वो आता है वो डोपामिन के कारण। लेकिन ये जो होता है वो डिफिशियंसी ऑफ द क्या, एसिटाइल कोलिन, जो न्यूरोट्रांसमीटर है। 3 न्यूरोट्रांसमीटर है, याद रखिएगा, पूछा हुआ क्वेश्चन भी है। एसिटाइल कोलिन है, नॉर एड्रिनलिन या नॉर इपिनेफ्रिन कहते हैं, और इपिनेफ्रिन या एड्रिनलिन कहते हैं। कौन कौन? 3 न्यूरोट्रांसमीटर है, एसिटाइल कोलिन, याद रखिएगा, एसिटाइल कोलिन है, नॉर इपिनेफ्रिन या इसी का दूसरा नाम है नॉर एड्रिनलिन, एंड इपिनेफ्रिन या इसी का दूसरा नाम है एड्रिनेलिन, इपिनेफ्रिन, यस, एड्रिनेलिन। वहां भी इपिनेफ्रिन के जगह पे एड्रिनेलिन लगा देंगे तो नॉर एड्रिनेलिन। ये 3 जो है ये न्यूरोट्रांसमीटर मिलता है। तो एल्जीमर्स डिजीज जो होता है वह बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ द एसिटाइल कोलिन, एसिटाइल कोलिन के डिफिशियंसी के कारण होता है, जो यहाँ पे बी में है। आउट ऑफ द 21, 38%, सरप्राइजिंग थिंग है, बहुत ही कम राइट हुआ, जबकि वीडियो में इस चीज को हम एक्सप्लेन किए हैं और आप लोग पढ़े भी होंगे। लेकिन फिर भी जितना ही स्टूडेंट अपियरिंग है 21 ही दिया हुआ है वोटिंग, यानी आंसर सॉल्व किए, उसमें सिर्फ 38% ही राइट है, राइट। और आया ग्लूटामिक एसिड, ये भी रॉन्ग है। गामा एमिनो ब्यूटारिक एसिड, गावा, ये भी रॉन्ग है। एंड डोपामिन, ये भी रॉन्ग है। डोपामिन जो होगा वो पार्किंसंस डिजीज में होगा, पार्किंसंस डिजीज होगा उसमें डोपामिन राइट है।
ठीक है, ये है आज का क्विज का। अब चलते हैं हम लोग टॉपिक में। ठीक है, चलिए अब लेट्स कम टू द टॉपिक। जब इस टॉपिक में आते हैं हम लोग, तो हम लोग को पढ़ना है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में भी अब ब्रेन भी है और स्पाइनल कॉर्ड भी है, लेकिन हम लोग को जो पढ़ना है वह है ब्रेन। हम लोग को जो पढ़ना है वह है ब्रेन। जो ह्यूमन का सेंट्रल नर्वस सिस्टम पढ़ना है, और ह्यूमन के सेंट्रल नर्वस सिस्टम में वी हैव टू स्टडी अबाउट द वर्ड ब्रेन। ब्रेन के बारे में पढ़ना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, जो हम लोग का पूरा बॉडी का कंट्रोलिंग सिस्टम चलता है, वॉट एवर देयर कहता है, ये सभी कुछ ब्रेन से ही कंट्रोल होता है। यस, इसमें खास करके 3 एरिया होता है। सेंसरी एरिया, सेंसरी नर्व्स के लिए, मोटर एरियाज, एंड देन आफ्टर दैट एसोसिएशन एरियाज। ओके, डिफरेंट रीजन भी है, नो मैटर। तो ये एरियाज होता है। जब ब्रेन को हम लोग देखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, एकदम सॉफ्ट डेलिकेट ऑर्गन है, तो इसको प्रोटेक्शन तो देना पड़ा, नहीं, प्रोटेक्शन भी देना पड़ा, और साथ में ये हम लोग की लाइफ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये क्या है, दिस इज द रिमेन एट द टॉप ऑफ योर बॉडी। ओके, इसीलिए हम लोग जो खड़े होते हैं, तो खड़े होंगे तो ये ब्रेन जो होता है वो टॉप में रखता है, एकदम सबसे ऊपर सिंहासन पे बैठा हुआ है, जो कि हम लोग के पूरे सभी कैरेक्टरिस्टिक को डिटरमाइन कर रहा है। आपके सोच को, आप क्या सोच रहे हैं, आप क्या करते हैं, आपका कैसा पॉजिटिव एटीट्यूड है, निगेटिव एटीट्यूड है, कैसा है, वो सभी ये डिटरमाइन करता है, जिसको हम लोग उसी हिसाब से प्ले करते हैं, और इसमें आप जो फीड कीजिएगा वो आपको देगा। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले इसका बात करते हैं हम लोग प्रोटेक्शन का। तो इसमें प्रोटेक्शन कैसे, क्या प्रोटेक्ट करता है, ये कैसे प्रोटेक्टेड होता है। तो ये जिस जगह पे होता है उसको कहते हैं हम लोग क्रेनियल कैविटी, और इसको प्रोटेक्शन एक बोन का यानी स्कल का पार्ट जो करता है, ये है बोन ऑफ क्रेनियम। बोन ऑफ क्या, क्रेनियम। अब है क्या, ये बहुत ही सॉफ्ट ऑर्गन है, सो डायरेक्टली बोन के कांटेक्ट में रहेगा। अगर डायरेक्टली बोन के कांटेक्ट में हुआ, तो यहाँ पे अगर किसी टाइप का हर्ट होगा, यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ पे चोट करेंगे, यहाँ पे प्रेशर लगाएंगे, तो इससे हम लोग का ब्रेन इफेक्टेड हो जाएगा। ओके, इसीलिए क्या होता है, डायरेक्टली बोन ऑफ द क्रेनियम से ये अटैच नहीं हो सकता है। तो किससे अटैच होता है, तो इस बोन ऑफ क्रेनियम और ब्रेन के बीच में एक यहाँ पे और आपको लेयर होता है, जिसको हम लोग कहते हैं डूरा मैटर। ठीक है, एक सबसे बाहर का एक लेयर होता है, जिसको हम लोग कहते हैं डूरा मैटर। याद रखिएगा, ये जो होता है मैटर, MATER मैटर है, MATER मैटर है, MATTER नहीं है। यस, वो चीज नहीं है। सब्सटेंस हैव द मास एंड ऑक्यूपाई द स्पेस। MATTER नहीं है, MATT नहीं है, MATER होता है मात्र। इसका मतलब होता है मैटर, जैसे हम लोग मामा को कहते हैं ना मैटरनल अंकल, तो मैटरनल METERNAL, तो मैटरनल अंकल, ये मैटर का मतलब होता है मदर, राइट। इसीलिए MATER लिखते हैं। बहुत जगह थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है और MATTER करके लिख देता है, लेकिन नहीं, याद रखिएगा यहाँ पे डूरा मैटर होता है, MATER, जिसका मीनिंग है मदर, और डूरा का मतलब होता है टफ। सो ये सबसे बाहर का लेयर है, तो बाहर का जो लेयर होगा वो थोड़ा सा हार्ड होना ही पड़ा, स्ट्रांग होना पड़ा, इसीलिए इसका नाम दिया गया डूरा मैटर, मीन्स हार्ड मदर। ओके, आफ्टर दैट, इसके बाद फिर एक लेयर होता है, राइट, और उस लेयर को हम लोग कहते हैं अरेक्नोइड। फिर एक लेयर होता है जिसको कहा जाता है अरेक्नोइड, और ये जो अरेक्नोइड होता है, दिस वन, इसको कहते हैं अरेक्नोइड। अरेक्नोइड मैटर भी कहते हैं इसको, या अरेक्नोइड करके काम चल जाता है,
लेकिन अरेक्नोइड मैटर पूरा नाम है इसका, लेकिन अरेक्नोइड से काम चल जाता है, नो मैटर। ठीक है। इसके बाद ये अरेक्नोइड, एक्चुअली अरेक्नोइड का मतलब होता है वेव, जाल जैसा होता है। ये जो आगे भीतर ये पूरा जाल जैसा चैम्बर बनाए हुए रहता है जिसमें फ्लूइड भरा रहता है, इसीलिए इसको नाम दिया गया अरेक्नोइड। एक थर्ड लेयर होता है जो कि ब्रेन के साथ अटैच होता है। ब्रेन के साथ अटैच होता है, वो है जेंटल मदर, एकदम बच्चे के कांटेक्ट में, बच्चे के संपर्क में बैठा हुआ रहता है। तो वो रहता है, दैट इज द कॉल्ड, उसको हम लोग कहते हैं, ये अगर लीजिएगा, इसको कहते हैं, दिस इज द वर्ड पाई मैटर, राइट। लेकिन ये पाई मैटर थोड़ा सा डिस्टेंस में होता है। ओके, थोड़ा हटा ले, इसको थोड़ा सा डिस्टेंस पे रखते हैं। ठीक है, ये पाई मैटर क्या होता है, जो उससे थोड़ा सा डिस्टेंस पे ये ब्रेन से अटैच होता है, और इसके बीच में जो ये स्पेस क्रिएट होता है, दिस इज द पाई मैटर। पाई का मतलब होता है जेंटल, एकदम जेंटल मदर होता है, बच्चे के साथ, ब्रेन के साथ पूरा अटैच्ड होता है। और इस अरेक्नोइड और इसके बीच में, इस अरेक्नोइड और पाई मैटर के बीच में स्पेस होता है, जिस स्पेस को हम लोग कहते हैं, जो ये space remains filled with the fluid, and this fluid has given the name CSF, cerebrospinal fluid. CSF, cerebrospinal fluid, cerebrospinal fluid। ये cerebrospinal fluid जो है, this one cerebrospinal fluid, this one remain, कहता है ये cerebrospinal fluid जो होता है, ठीक है, ब्रेन इसमें फ्लोट करता है। ये बाहर से भी होता है, अंदर से भी होता है। ये सीएसएफ जो फ्लूइड है, ये मैकेनिकल शॉक एब्जॉर्ब का काम करता है, और ये ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। और इस तीनों को कलेक्टिवली, इसको डूरा मैटर से लेके पाई मैटर तक को एक साथ कनेक्ट, कलेक्टिवली हम लोग नेम देते हैं क्रेनियल मेनिंजेज। क्या कहते हैं इसको? क्रेनियल, क्रेनियल मेनिंजेज। ठीक है, इसको कहा गया क्रेनियल मेनिंजेस, जो कि 3 लेयर का बना होता है, 3 मेम्ब्रेन होता है उसमें। डूरा मैटर सबसे बाद, अरेक्नोइड मैटर, उसके बाद पाई मैटर। पाई मैटर ब्रेन से अटैच होता है। पाई मैटर और अरेक्नोइड के बीच में स्पेस क्रिएट होता है, उसको हम लोग कहते हैं सब अरेक्नोइड स्पेस, जो कि सब अरेक्नोइड स्पेस, क्योंकि अरेक्नोइड के नीचे है, इसीलिए सब अरेक्नोइड स्पेस है। एंड दैट सब अरेक्नोइड स्पेस रिमेन्स फिल्ड विथ ए फ्लूइड, एक फ्लूइड भरा रहता है उसमें, जिसको कहते हैं हम लोग सीएसएफ, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। ब्रेन में बाहर से फ्लूइड होता है, पूरे सीएसएफ में वो फ्लोट कर रहा है समझिए, और अंदर से भी सीएसएफ भरा रहता है। अंदर में भी, ब्रेन में भी वेंट्रिकल होता है, जो कि 4 वेंट्रिकल है। आगे पढ़ते हैं, वैसे चारों वेंट्रिकल का नाम आपको एनसीईआरटी में नहीं है, उसके बारे में बात भी नहीं किया है, लेकिन एक क्वेश्चन है जो कि थर्ड वेंट्रिकल के बारे में बात करता है, और उसी से क्वेश्चन पहले पूछा हुआ है। ठीक है, तो ये है जो सब अरेक्नोइड स्पेस में क्या है, इट इज फिल्ड विद द फ्लूइड, जिसको हम लोग कहते हैं सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। ठीक है, तो ये सीएसएफ क्या किया, ये सीएसएफ प्रोटेक्शन देता है। सीएसएफ क्या करता है? प्रोटेक्शन देगा। इसके बाद जब इस पाई मैटर को हम लोग हटाएंगे, देन आफ्टर वी कैन सी द ब्रेन। उसके बाद हम लोग को दिखाई देगा ह्यूमन ब्रेन। जब मेनिंजेज को हटाएंगे, उसके बाद हम लोग को क्या दिखेगा? यू कैन सी द ब्रेन ओवर देयर। ठीक है, अब इस ब्रेन में जो, ठीक है, ये है
ये है ब्रेन। इसी टाइप का डायग्राम आपको एनसीईआरटी के बुक में भी है, ठीक है। दिस वन, ये जो सबसे लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन है, इसको हम लोग कहते हैं सेरिब्रम। ये फोर ब्रेन का पार्ट है। इसके बाद यहां है, दैट इज द सेरिबेलम। ये हिंड ब्रेन का पार्ट है, सेरिबेलम। ये भी पोन्स है, जो कि हिंड ब्रेन का पार्ट है। एंड मेडुला ऑब्लोंगाटा, ये भी हिंड ब्रेन का पार्ट है, मेडुला ऑब्लोंगाटा, ठीक है। इसके बाद यही मेडुला ऑब्लोंगाटा आगे जाके ये अटैच होता है विद द स्पाइनल कॉर्ड। ओके, द मेडुला ऑब्लोंगाटा जो होता है वह स्पाइनल कॉर्ड के साथ अटैच होता है। ये पार्ट ब्रेन का हो गया। इसको अगर हम सैजिटल सेक्शन काटते हैं, इसको अंदर से काटेंगे, देखेंगे तो ये सेरिब्रम सबसे लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन है। दो पार्ट पे ये डिवाइड होता है, राइट। एक हम लोग का यहां से देखिएगा, यहाँ पे एक फ्यूजर होता है, उसको हम लोग इंटर सेरिब्रल हेमिस्फेरिक फ्यूजर भी कहते हैं। तो ये ऐसे फ्यूजर होता है जो कि ब्रेन को एग्जैक्ट दो पार्ट में डिवाइड करता है, एक राइट हाफ में और एक लेफ्ट हाफ में, एक राइट हाफ में और एक लेफ्ट हाफ में। तो जो राइट हाफ में होता है उसको कहते हैं हम लोग राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर, जो लेफ्ट हाफ में होता है उसको कहा जाता है लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर, राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर। और दूसरा होता है क्या, लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर। अगर हम लोग इसको देखते हैं, यस आई थिंक ये ब्रेन का, यहाँ ये जो है दिस इज द एपेंड, तो ये सेरिब्रल हेमिस्फीयर है, दिस वन। और यहां जो है दिस इज द वर्ड, ये सेरिब्रल हेमिस्फीयर में जो रीजेस आपको दिख रहा है, यानी उठा हुआ पार्ट जो दिख रहा है, उसको हम लोग कहते हैं गैरस। उसका नाम देते हैं क्या, गैरस। जो रीजेस है बाहर उठा हुआ दिखता है वह गैरस है। और बीच में ये जो डार्क लाइनिंग दिख रहा है, यानी दो जो धसा हुआ पार्ट है, भीतर गया हुआ पार्ट है, उसको कहते हैं हम लोग सल्कस। उसे ये डिस्कस करना नहीं है, लेकिन फिर भी जो रीजेज होता है बाहर उठा हुआ पार्ट होता है, उसको कहते हैं हम लोग गैरस। जैसे अगर आप रस्सी ले लीजिए, डोरी ले लो, और उस रस्सी को क्या करें, दैट इज द कॉम्पैक्ट कर दे, पूरा गोल कर दे, तो क्या होगा, कहीं रीजेस दिखेगा, दो रीजेस के बीच में गैप दिखेगा, तो जो गैप है वह सल्कस है। और जो रीजेस है ऊपर उठा हुआ पार्ट है, उसका नाम देते हैं हम लोग क्या, गैरस। ओके, अब ये जो दोनों सेरिब्रल हेमिस्फीयर है, तो फिर हम लोग बाद में देखेंगे। दोनों सेरिब्रल हेमिस्फीयर, यानी दो सेरिब्रल हेमिस्फीयर हम लोग में है, एक राइट हाफ में और एक लेफ्ट हाफ में। ये क्या होता है, जो ये सेरिब्रल हेमिस्फीयर नीचे आपको बीच में एक स्ट्रक्चर से दोनों कनेक्टेड होता है, जिसको हम लोग कहते हैं कॉर्पस कैलोसम। इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आया हुआ है कॉर्पस कैलोसम से। ये है कॉर्पस कैलोसम, ये एक बैंड ऑफ द नर्व्स है, जो कि क्या करता है, दोनों सेरिब्रल हेमिस्फीयर को कनेक्ट करता है। फोर ब्रेन में तीन पार्ट होता है, जो एनसीईआरटी लिखा उसके हिसाब से हम बता रहे हैं आपको, पहले बोल दिए ईच एंड एवरीथिंग। यहाँ पे कहीं भी हम अपने ब्रेन को या नॉलेज को यूज नहीं कर रहे हैं, दूसरे पब्लिकेशन के बुक का कुछ भी बात नहीं कर रहे हैं। ओके, तो ब्रेन का यह क्या किया है, जो तीन पार्ट में डिवाइड किया, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। तो फोर ब्रेन में तीन पार्ट है, एक सेरिब्रम, दूसरा थाइलेमस एंड थर्ड वन इज द हाइपोथैलेमस। तीन पार्ट में लिया। कौन कौन, पूरे ब्रेन को, पूरे ब्रेन का बात करेंगे तो ये ब्रेन को तीन पार्ट में डिवाइड किया, क्या क्या, फोर ब्रेन, उसके बाद मिड ब्रेन, मिड ब्रेन एंड थर्ड वन इज हैपन, दिस इज द हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन तीन पार्ट में डिवाइड किया। फोर ब्रेन में फिर तीन पार्ट है, ठीक है। फोर ब्रेन में कितना, तीन पार्ट। देखेंगे फोर ब्रेन में तीन पार्ट कौन कौन, एक सेरिब्रम, दूसरा थैलेमस, एंड इसी थैलेमस के नीचे होता है हाइपोथैलेमस। इस तीन पार्ट में डिवाइड किया गया फोर ब्रेन को, जो दैट इज द सेरिब्रम, थैलेमस एंड व्हाट, हाइपोथैलेमस, ठीक है। अब
ये जो सेरिब्रम है क्या बोले, ये दो एग्जैक्ट हाफ में, राइट हाफ और लेफ्ट हाफ में डिवाइड है, लेकिन ये दोनों हाफ को अगर आप सेपरेट करना चाहिएगा, पूरा सेपरेट हो जाएगा, नो मैटर। लेकिन इसके नीचे में एक नर्व बैंड होता है जो कि इसको कनेक्ट किया जाता है, और वो नर्व बैंड जो यहाँ पे हम लोग ये देख रहे हैं, इसको कहते हैं हम लोग कॉर्पस कैलोसम, राइट। ये नर्व बैंड माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स का बना होता है, इसको कहा जाता है कॉर्पस कैलोसम। इसका काम है क्या, जो राइट साइड और लेफ्ट साइड हम लोग के बॉडी के जब पूरे नर्वस सिस्टम को आप देखिएगा, तो एग्जैक्ट क्या होता है, दो हाफ में डिवाइड होता है, राइट नर्वस सिस्टम और लेफ्ट नर्वस सिस्टम। कहीं भी कोई भी पार्ट एक दूसरे से, राइट हाफ और लेफ्ट हाफ का जो नर्वस सिस्टम है, वह कहीं भी एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है। उसको कनेक्ट करने वाला एकमात्र ये स्ट्रक्चर है जो कि कॉर्पस कैलोसम है। और राइट हाफ और लेफ्ट हाफ दोनों, ये दोनों जो है वह एक यूनिट बन के काम कर रहा है। जैसे मैं अभी यहाँ पे आपको हैंड बता रहे हैं, तो राइट हाफ लेफ्ट हाफ, राइट हैंड का लेफ्ट हैंड का, दोनों का मूवमेंट जो हो रहा है अपने हिसाब से जो करवा रहे हैं, वह कॉर्पस कैलोसम के कारण हो रहा है। क्योंकि कॉर्पस कैलोसम ही राइट साइड का इंफॉर्मेशन लेफ्ट साइड के इंफॉर्मेशन को सेंड करता है, या लेफ्ट साइड का इंफॉर्मेशन राइट साइड को। इसलिए आपका जो राइट हैंड और लेफ्ट हैंड एक यूनिट बन के काम कर रहा है, एक दूसरे को कॉपरेट करता है। जैसे आप कॉपी में लिख रहे हैं, तो आपका जब राइट हैंड, इफ यू आर द राइट ओवर देयर, राइट हैंड से लिखते हैं, तो लेफ्ट हैंड जो कॉपी को पकड़े हुए है, ये पॉसिबिलिटीज है बिकॉज ऑफ द कॉर्पस कैलोसम। और ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, जो कॉर्पस कैलोसम का फंक्शन क्या है, ठीक है। तो ये राइट और लेफ्ट दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन बना के रखता है, दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन। अब सेरिब्रम जो है, ये राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर और लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर, इसमें दो पार्ट होता है। एक आउटर पार्ट होता है जिसको हम लोग कहते हैं सेरिब्रल कॉर्टेक्स। यस, दोनों हेमिस्फीयर का बात करेंगे, तो वह दोनों हेमिस्फीयर में क्या है, जो देयर इज द आउटर पार्ट जो है उसको हम लोग कहते हैं सेरिब्रल कॉर्टेक्स। आउटर पार्ट है, आउटर पार्ट का नेम है, दैट इज द विच वन, सेरिब्रल कॉर्टेक्स। सेरिब्रल कॉर्टेक्स। और ये सेरिब्रल कॉर्टेक्स, इट इज मेड अप ऑफ द ग्रे मैटर, ये ग्रे मैटर का बनता है। ग्रे मैटर का मतलब क्या है, जो न्यूरॉन नर्व्स, यानी ये जो हम लोग का सेंट्रल नर्वस सिस्टम ब्रेन है, दो सेल वहां पे है, एक नर्व सेल है, एक गिलियल सेल है, जिसको हम लोग न्यूरो गिलियल सेल भी कहते हैं। सिंपल सा बात समझेंगे अगर गिलियल सेल का, तो और पूरे बॉडी पार्ट में क्या होता है, जहां भी आपका सेल अरेंज है और पैकेजिंग के लिए जहां पे खाली जगह मिलता है, वहां पे क्या है, देर इज द लूज कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू सब बढ़ा हुआ है। तो ब्रेन में हम लोग का जो ब्रेन है उसमें कनेक्टिव टिश्यू नहीं है, तो क्या है, तो न्यूरॉन जो फ्यूज करेगा, जो खाली जगह होगा उसको वहां पे गिलियल सेल से भरा जाता है, न्यूरोगिलियल सेल, वहां पे कनेक्टिव टिश्यू ब्रेन में अपसेंट है, ठीक। तो वहां पे क्या है, न्यूरॉन का बना हुआ है, जो खाली जगह है जहां पे पैकेजिंग करने का जरूरत है, वहां पे गिलियल सेल सब है। तो न्यूरोगिलियल सेल, ये दो चीज का बनता है हम लोग का सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एक बना न्यूरॉन का, दूसरा बना गिलियल सेल का। तो न्यूरॉन का जो फ्यूजन होता है, ये मिलियंस ऑफ द न्यूरॉन जो फ्यूज होकर हम लोग का ब्रेन बनाया हुआ है, तो ये न्यूरॉन का फ्यूजन हाफाजार्डली नहीं होता है, कुछ पैटर्न में होता है। जैसे हम लोग न्यूरॉन का स्ट्रक्चर पढ़ चुके हैं, जो वहां पे क्या होता है, देर इज द सेल बॉडी है, ये सेल बॉडी है, और ये एक्सॉन है, ठीक है। तो इफ न्यूरॉन इज गोइंग टू बी द फ्यूज इन दिस वे, ऐसे फ्यूज होता है, जो सेल बॉडी इसके चारों तरफ, बाहर की तरफ सेल बॉडी होता है, और जितना भी इसका जो नर्व सेल है वह आपको सेंटर की तरफ आ जाएगा, यानी मेडुलरी रीजन में आ जाएगा। ये ऐसे होता है। अगर ऐसे फ्यूज करता है, तो जहां पे ये नर्व्स का, न्यूरॉन का सेल बॉडी, यानी कैरियन कहिए, पेरी कैरियन कहिए, ये ज्यादा मिलता है, ये इसको कहते हैं हम लोग ग्रे मैटर। और जहां पे एक्सोन ज्यादा होता है, जैसे इसमें मेडुला की तरफ इधर क्या हुआ, एक्सोन ज्यादा है, तो इसको कहा जाता है व्हाइट मैटर, व्हाइट मैटर। तो हम लोग के सेरिब्रम में न्यूरॉन ऐसे ही फ्यूज होता है। तो आउटर पार्ट जो है सेरिब्रल कॉर्टेक्स, वह बना होता है, दैट इज ऑफ द ग्रे मैटर। और जो मेडुलरी पार्ट है, बीच का जो पार्ट है, वह बना होता है व्हाइट मैटर का। वहां पे माइलिनेटेड नर्व्स फाइबर ज्यादा मिलता है, यानी एक्सोन ज्यादा होता है, वहां पे सेल बॉडी का नंबर कम होता है। जहां पे सेल बॉडी ज्यादा होता है वह बन गया ग्रे मैटर।
तो सिरिब्रम का जो है वह आउटर पार्ट जो है कॉर्टेक्स जो है वह बना हुआ है, दैट इज ऑफ द विच वन, ग्रे मैटर का। और जो मेडुलरी पार्ट है, जो अंदर का पार्ट है, वह बनता है दैट इज ऑफ द व्हाट, व्हाइट मैटर। क्लियर है? ये चीज है सिरिब्रम का। ओके, सिरिब्रम में 3 एरिया भी होता है, मोटर एरिया, मोटर एरिया, सेंसरी एरिया, ये दोनों क्लियर रहता है। और जो एरिया दोनों में क्लियर नहीं हुआ वो हो जाता है दैट इज द व्हाट, एसोसिएशन एरियाज, एसोसिएशन एरियाज। तो डिफरेंट एक्टिविटीज के लिए डिफरेंट सेंसरी नर्व से सेंसरी एरियाज में मैसेज आएगा, मोटर नर्व कोई भी डिसीजन लेगा वो मोटर एरिया से जाएगा, और ये दोनों के बीच में जो इंटरमीडिएशन करता है वो आ जाता है दैट इज द व्हाट, एसोसिएशन एरियाज ओवर देयर, एसोसिएशन एरियाज। ये बात हो गया अबाउट द सिरिब्रम, इतना पढ़ना हम लोग को सिरिब्रम में, जो कि एनसीईआरटी में। ठीक, नाउ फोर ब्रेन का दूसरा पार्ट है थैलेमस। थैलेमस के बारे में बहुत ज्यादा डिटेल नहीं है, लेकिन थैलेमस जो है, थैलेमस जो फोर ब्रेन का पार्ट है, ये डायंसिफाइलोन यानी थर्ड वेंट्रिकल के वॉल को रिप्रेजेंट करता है, राइट? यहीं पे थर्ड वेंट्रिकल आता है, और ये थर्ड वेंट्रिकल जो है उसको हम लोग, थर्ड वेंट्रिकल, ये वेंट्रिकल क्या है, जो हम लोग के ब्रेन में बात करेंगे तो देर आर 4 वेंट्रिकल्स। क्या बताए शुरू में ही, ब्रेन में क्या है, जो बाहर से भी सब अरेक्नॉइड स्पेस जो है, अरेक्नॉइड मैटर के नीचे जो खाली जगह है अरेक्नॉइड और पाई मैटर के बीच में, उसको कहते हैं सब अरेक्नॉइड स्पेस। वो सब अरेक्नॉइड स्पेस होता है दैट रिमेन्स फिल्ड विद द सीएसएफ। ओके, लेकिन वह तो बाहर से हुआ, जो कि उसको न्यूट्रिशन भी देता है, प्रोटेक्शन भी देता है, लेकिन जितना बड़ा ब्रेन हम लोग देख रहे हैं, वह ब्रेन अगर पूरे सॉलिड होता तो ये सीएसएफ बाहर के सेल को तो न्यूट्रिशन दे पाता, लेकिन अंदर को तो नहीं दे पाता, बीच में जो मेडुलरी रीजन में रहता है। इसीलिए क्या है, जो रियली में जो हम लोग को ब्रेन दिख रहा है, जो सॉलिड जैसा दिख रहा है, वह एक्चुअली सॉलिड होता नहीं है, वो हॉलो होता है। बाहर से भी सीएसएफ है तो अंदर भी खाली है, और वह जो खाली है उसमें बड़ा होता है सीएसएफ, और उस खाली जगह को हम लोग नाम देते हैं वेंट्रिकल, राइट? कॉमनली वेंट्रिकल सबको पता है हार्ट में होता है 2 वेंट्रिकल होता है, लेकिन ब्रेन में 4 वेंट्रिकल्स होता है। ब्रेन में 4 वेंट्रिकल्स कौन कौन? 2 सेरिब्रल जो हेमिस्फेयर है हम लोग का, राइट हाफ और लेफ्ट हाफ में, वहां पे होता है, जिसको हम लोग लैटरल वेंट्रिकल या 1 एंड 2 यानी फर्स्ट एंड सेकंड वेंट्रिकल कहते हैं। इसको लैटरल वेंट्रिकल भी कहा जाता है, लैटरल वेंट्रिकल, यस, या इसको हम लोग पारासेल भी कहते हैं, याद रखिएगा। इसके बाद ये थर्ड वेंट्रिकल से लीड करता है, थर्ड वेंट्रिकल, और इसको जो थर्ड वेंट्रिकल में जोड़ता है, इस ओपनिंग को हम लोग कहते हैं फोरामेन ऑफ मोनरो, फोरामेन ऑफ मोनरो। एंड ये थर्ड वेंट्रिकल जो है, थर्ड वेंट्रिकल यहाँ पे है, और इस थर्ड वेंट्रिकल को हम लोग डायोसिल कहते हैं, ठीक है? फिर यहां से ये थर्ड वेंट्रिकल से हिंड ब्रेन में सेरिबेलम और मेडुला ऑब्लोंगाटा के बीच में फिर एक वेंट्रिकल होता है, जिसको हम लोग कहते हैं फोर्थ वेंट्रिकल, एंड फोर्थ वेंट्रिकल का दूसरा नाम है मेटासेल। और इसको जो कनेक्ट करता है, इसको कहा जाता है सेरिब्रल एक्विडक्ट, सेरिब्रल एक्विडक्ट, या इसका दूसरा नाम है ईटर, ठीक है? ये 4 वेंट्रिकल होता है ब्रेन में, और ये अंदर भी पूरा सीएसएफ से भरा होता है। ये बाहर के सीएसएफ से भी कम्युनिकेटेड होता है, और वह कम्युनिकेटेड होता है इन द मेडुला ऑब्लोंगाटा, वो हम लोग को नहीं पढ़ना है, वहां पे है फोरामेन, वहां पे कनेक्टेड होता है। ये सीएसएफ जो फॉर्मेशन होता है वो कोरवाइड प्लेक्सस बनाता है, जो कि ब्रेनी का पार्ट है। कोरवाइड प्लेक्सस है, 2 एंटीरियर कोरवाइड प्लेक्सस और पोस्टीरियर कोरवाइड प्लेक्सस, वही ये सीएसएफ का फॉर्मेशन करता है, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड बनाएगा। अब क्या है, ये थैलेमस, यही थर्ड वेंट्रिकल का जो ये वॉल है, ये बनाता है थैलेमस।
एंड थैलेमस में डॉजन्स ऑफ द न्यूक्लियस होता है, जहां से ये जो सेरिब्रम है वह सेरिब्रम से कनेक्टेड होता है और किसी भी टाइप का नर्व इंपल्स को ये सेरिब्रम में यहां से भेजता है, राइट, कम्युनिकेट कराता है और ये थैलेमस वहां पे फॉर्मेशन करता है। ठीक है, अब बच गया क्या? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस इससे रिलेटेड जितना भी है क्वेश्चन वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप nepeducation.com पे विजिट कर सकते हैं डायरेक्टली भी, वहां भी बहुत सारे चैप्टर का पास्ट ईयर क्वेश्चन सब रखा हुआ है, उसको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसका भी वीडियो डिस्क्रिप्शन में, अगर इसी को आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो प्रैक्टिस कीजिए। जितना बात बता रहे हैं वह एनसीईआरटी में और उतना ही से पास्ट ईयर के क्वेश्चन को देखिए, यू कैन सॉल्व ओवर देयर, सॉल्व हो जाएगा। इसलिए बहुत ज्यादा, जबकि नहीं तो मैंने इसी चैनल पे ब्रेन का और भी मेरा वीडियो बहुत ही डिटेल में है, इवन कॉर्पस कैलोसम पे ही एक कंप्लीट वीडियो बना दिए हैं, लेकिन उतना ज्यादा डिटेल जाने का जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ बायोलॉजी नहीं पढ़ना है, सभी सब्जेक्ट को पढ़ना है और सभी सब्जेक्ट को बैलेंस लेके चलना है। अगर क्रैक करना है, अच्छा रैंकिंग लाना है, अच्छे कॉलेज जाना है, तो सभी सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सभी में स्कोरिंग करना है और आपको बहुत पढ़ना है। इसलिए एक ही सब्जेक्ट को बहुत ज्यादा पढ़ लेना, वहां पे रिसर्च कर लेना, वैसा नहीं होता है। ठीक है, तो जितना हम लोग को चाहिए बस। अब आते हैं हाइपोथैलेमस। इसको हम लोग मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। ये बहुत सारा न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स का बनता है, ये हार्मोन भी सीक्रेट करता है, हाइपोथैलेमिक हार्मोन कहते हैं उसको, यानी ऑक्सीटोसिन है, वैसोप्रेसिन है, बहुत सारा रिलीजिंग फैक्टर रिलीज करता है। ये हाइपोथैलेमस को हम लोग मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड कहते हैं। मेनली ये जो हाइपोथैलेमस है, थैलेमस के ही फ्लोर में नीचे होता है और ये हम लोग के बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, इसीलिए इसको थर्मो रेगुलेटर भी कहते हैं। और बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, जिस समय में नीट नहीं था, एआईपीएमटी था, उस टाइम में भी ये बहुत सारा टाइम से ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। थर्मो रेगुलेशन कौन करता है, कहां पे हम लोग का बॉडी टेम्परेचर कंट्रोल होता है, और वह बॉडी टेम्परेचर कंट्रोल करता है हाइपोथैलेमस, जो कि फोर ब्रेन का पार्ट है। ठीक है, जो कि फोर ब्रेन का पार्ट है हाइपोथैलेमस, ये थर्मो रेगुलेशन करता है। यही हम लोग को हंगर यानी भूख लगता है, हंगर का फीलिंग कराता है, थर्स्टी फील कराएगा, यस। और ये एक हाइपोथैलेमस लिम्बिक सिस्टम से मिलके इमिग्डाला एंड हिपोकैम्पस, इमिग्डाला एंड हिपोकैम्पस, इस दोनों को मिला के एक सिस्टम बनता है जिसको हम लोग कहते हैं लिम्बिक सिस्टम, लिम्बिक सिस्टम। और ये लिम्बिक सिस्टम एंड हाइपोथैलेमस, ये हम लोग के ब्रेन में, दैट इज द वर्ड, इट क्रिएट्स द इमोशन। जैसे प्लेजर हुआ, रेज हुआ, यानी बहुत ही स्ट्रांगली एंग्री जो होते हैं वो क्रिएट करता है, सेक्सुअल एक्साइटमेंट क्रिएट करता है। तो ये लिम्बिक सिस्टम यानी एमिग्डाला और हिपोकैम्पस, जो कि यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो वो जो शुरू का डायग्राम था, ये सी यहां है आलमंड शेप में, राइट, आलमंड शेप में ये होता है इमिग्डाला, यहाँ पे है, ये इमिग्डाला है एंड हिपोकैम्पस ही है। ये दोनों मिलके बनाता है लिम्बिक सिस्टम, और हाइपोथैलेमस के साथ मिलकर हम लोग के बॉडी में बहुत सारा इमोशन को ये क्रिएट करता है। ओके, रेज होना, फियर होना, डर लगना, ये सब जितना है, दैट इज द प्लेजर, खुशी लगता है हम लोग को, तो ये क्रिएट करता है दिस वन। इज इट क्लियर? तो ये पार्ट है, दिस इज द वर्ड लिम्बिक सिस्टम का। और ये हाइपोथैलेमस थर्मो रेगुलेशन करता है और लिम्बिक सिस्टम के साथ मिलके उसके बाद आपको रेज यानी बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंग्री जो हम लोग होते हैं वो सेक्सुअल एक्साइटमेंट, सेक्सुअल एक्साइटमेंट क्रिएट करता है, पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, ये फियर डर होता है, प्लेजर खुशी होता है, ये सभी क्रिएट करता है लिम्बिक सिस्टम हाइपोथैलेमस के साथ मिलके। और साथ में हाइपोथैलेमस हंग्री फील कराता है, थर्स्टी हम लोग को लगता है, प्यास लगता है, थर्मो रेगुलेटरी का काम करता है,
बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। ये काम हो गया। दिस इज ऑफ द फोर ब्रेन। इतना हम लोग को पढ़ना है फोर ब्रेन में, और इस इंफॉर्मेशन को आप ब्रेन में रखिएगा तो हमको लगता है जितना भी क्वेश्चन है वो सभी आप सॉल्व कर पाइएगा। ठीक है, नेक्स्ट है मिड ब्रेन में आप आइए। मिड ब्रेन, मिड ब्रेन में फाइब्रस ट्रैक्ट आता है और ये दो स्वेलेन पार्ट बनाता है। ये थाइलेमस हाइपोथैलेमस के अपोजिट साइड में होता है। ये कॉर्पस कैलोसम के ठीक नीचे मिलेगा। एक ऊपर होता है, इसको हम लोग कहते हैं सुपेरियर कोलिकुलाई, जो कि रिसीव करता है इंपल्स फ्रॉम द विजन, आई से जो आता है उसको रिसीव करता है। और इसको कहते हैं हम लोग इंफेरियर कोलिकुलाई, फेरियर कोलिकुलाई, जो कि हम लोग का ईयर से यानी हियरिंग ये करता है। इस दोनों को दो रहता है, दो राइट साइड में, दो लेफ्ट साइड में। एक साइड का सुपेरियर और इंफेरियर को देखिएगा, इसको हम लोग कहते हैं कॉर्पोरा बाइजेमिना, और दोनों साइड का अगर मिला देते हैं तो उसको कहा जाता है कॉर्पोरा क्वाड्रीजेमिना, कॉर्पोरा क्वाड्रीजेमिना। एक साइड का देखिएगा सुपेरियर और इंफेरियर, तो वह कोलिकुलाई मिलके कॉर्पोरा बाइजेमिना बनता है। और दोनों साइड का कॉर्पोरा बाइजेमिना करने का मतलब राइट हाफ और लेफ्ट हाफ दोनों का कॉर्पोरा बाइजेमिना जब मिलाते हैं तो उसका नाम हो जाता है कॉर्पोरा क्वाड्रीजेमिना। ये मिड ब्रेन का पार्ट है जो कि विजन से कोई भी रिफ्लेक्स एक्शन जो है उसको कंट्रोल करता है। ठीक है, इतना पार्ट हम लोग को लेना है मिड ब्रेन में। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। मिड ब्रेन के ही बगल से सेरिब्रल एक्विडक्ट जाता है, जो ईटर बताए, थर्ड वेंट्रिकल और फोर्थ वेंट्रिकल को। इसके बाद आते हैं हिंड ब्रेन में, जो हम लोग यहाँ बोर्ड पे लिख रहे हैं। अगर इसका आपको पीडीएफ चाहिए तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल भी है, nepeducation.com, उसमें भी एकदम वीडियो अरेंज है। बायोलॉजी फॉर यूट्यूब को आप परचेज कर सकते हैं। परचेज करना है, सुन के ये मत पूछिएगा पैसा देना पड़ेगा, ₹0 है, यू डोंट हैव टू पे द मनी। लेकिन जितना भी वीडियो है वो आपको सीरियली अरेंज है, सीरियली अरेंज होगा। ये जो बोर्ड पे लिख रहे हैं इसका पीडीएफ वहां पे शेयर किया जाता है, वो भी मिलेगा। और नहीं, आप वहां नहीं जाना चाहते तो आप टेलीग्राम चैनल को भी वीडियो डिस्क्रिप्शन में उसको कीजिए, वहां पे भी इस पीडीएफ को हम लोग शेयर करते हैं। ठीक है, अब है क्या हिंड ब्रेन। इसमें 3 पार्ट होता है, सेरिबेलम, पोन्स एंड मेडुला ऑब्लोंगाटा। मेडुला ऑब्लोंगाटा ऑलरेडी स्ट्रक्चर में देखे, मेडुला ऑब्लोंगाटा ब्रेन को कनेक्ट करता है विद द स्पाइनल कॉर्ड, विद द स्पाइनल कॉर्ड। सेरिबेलम जितना भी हम लोग का वॉलेंट्री फंक्शन मसल्स का है, उस मसल्स का कोऑर्डिनेशन यहीं से होता है। कोऑर्डिनेशन पूरे वॉलेंट्री मसल्स का, जो हम लोग चलते हैं लेग को मूव करा रहे हैं, हैंड को मूव करा रहे हैं, ये सभी वॉलेंट्री मसल्स का कोऑर्डिनेशन सेरिबेलम से ही होता है। पोन्स, पूरा नाम है पोन्स बैरोली। पोन्स का मतलब होता है ब्रिज। ये ऐसा जगह पे है, ऐसा पे है जो सेरिबेलम से भी कोई भी इंफॉर्मेशन जाएगा सेरिब्रम को तो पोन्स में जाएगा, मेडुला ऑब्लोंगाटा से भी कोई भी इंफॉर्मेशन जाएगा तो पोन्स को जाएगा, सेरिब्रम से कुछ भी आएगा तो वह पोन्स को आएगा। इसलिए इसको ब्रिज कहा गया। ये सॉरी, ऐसा लोकेशन ही गेन कर लिया जो ये कहीं भी इंफॉर्मेशन जाना है तो इसको मिडिल मैन का काम वहां पे करना ही है। ठीक है, तो ये पोन्स हो गया। साथ में पोन्स में रेस्पिरेटरी सिस्टम का भी सेंटर होता है, वो कंट्रोल करता है। मेडुला ऑब्लोंगाटा जितना भी हम लोग का इनवॉलेंट्री फंक्शन है, इनवॉलेंट्री फंक्शन जैसे रेस्पिरेशन है, रेट ऑफ द हार्ट बीट है, ब्रेथिंग को, ये कार्डिक साइकिल को कंट्रोल करता है हम लोग का रेट ऑफ द हार्ट बीट, ये सभी आपको मेडुला ऑब्लोंगाटा में मिल जाएगा। ठीक है, एक टर्म हम लोग यूज करते हैं ब्रेन स्टिम।
ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम में 3 पार्ट को एक साथ, मिड ब्रेन, पोन्स एंड मेडुला ऑब्लोंगाटा, इस सभी को एक साथ हम लोग नाम देते हैं ब्रेन स्टेम। ये देखने में स्टेम जैसा लगता है और उसके ऊपर सेरिब्रम ट्री जैसा लगता है, पेड़ जैसा, इसीलिए उसको कहा गया ब्रेन स्टेम, जो कि कनेक्ट करता है ब्रेन को विद द स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन को स्पाइनल कॉर्ड, इसलिए अगर ब्रेन को स्पाइनल कॉर्ड के साथ बात करें, मतलब सेरिब्रम को, तो वह कनेक्ट करता है ब्रेन स्टेम। इज इट क्लियर? बस आई थिंक एनसीईआरटी की बुक में इतना ही है, और इतना नॉलेज रखने से हम लोग का सभी क्वेश्चन बनेगा। बहुत ज्यादा हाई फाई करना, रिसर्च करने का जरूरत नहीं है। ठीक है, फिर इसके बाद एनसीईआरटी के बुक का जो लाइन बाय लाइन है उसको हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। ओके, और इसके बाद फिर आपका ये न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जो न्यू एनसीईआरटी बुक का चैप्टर 18 है, आज वो कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में फिर आपको चैप्टर 19 शायद केमिकल कोऑर्डिनेशन का है, वहां से चलेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच, सी यू अगेन।